हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वीर तेजा क्लासेज में। आज का ये वीडियो बीएसटीसी का एग्ज़ाम देने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बीएसटीसी 2023 के लिए शिक्षण अभिरुचि के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि पिछले वर्षों के पेपरों के एनालिसिस के आधार पर बनाए गए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का डाउट होने पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक वीडियो को लास्ट तक देखें। बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बालकों में शर्मीलेपन तथा लज्जा की भावनाएं उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाती है। ऑप्शन है आपके सामने, पूर्व किशोरावस्था में, उत्तर किशोरावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व किशोरावस्था में। अगला प्रश्न है, आप कक्षा का मॉनिटर किस छात्र को बनाना चाहेंगे? ऑप्शन है होशियार व बुद्धिमान छात्र को, सुंदर व हष्टपुष्ट छात्र को, प्रधानाध्यापक के पुत्र को, सर्वाधिक उदंडी छात्र को। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, होशियार व बुद्धिमान छात्र को कक्षा का मॉनिटर बनाना चाहेंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं? शारीरिक सौंदर्य की, मित्रतापूर्ण व्यवहार की, प्रभावी शिक्षण की, छात्रों की पिटाई न करने की। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रभावी शिक्षण की। अगला प्रश्न है, संप्रेषण का अर्थ है। ऑप्शन है आपके सामने, एक व्यक्ति की बात को अन्य व्यक्ति तक पहुंचाना। दूसरा ऑप्शन है, एक व्यक्ति की बात को उसी अर्थ व भाव में अन्य तक पहुंचाना। अच्छा वक्ता होना, सदैव सहायक सामग्री द्वारा बात करना। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एक व्यक्ति की बात को उसी अर्थ व भाव में अन्य तक पहुंचाना। अगला प्रश्न है, यदि छात्र आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं तो ऑप्शन है आपके सामने, उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। दूसरा, आप छात्रों पर दोषारोपण करेंगे, अन्य विधि से समझाने का प्रयास करेंगे, उन्हें उदाहरण द्वारा सरल व सुगम्य शिक्षण देने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उन्हें उदाहरण द्वारा सरल व सुगम्य शिक्षण देने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, बालकों में किसी भी व्यवसाय के प्रति पूर्व धारणा का विकास होता है। पड़ोसियों द्वारा, अध्यापक द्वारा, समाज द्वारा, अभिभावकों द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अभिभावकों द्वारा। अगला प्रश्न है, बच्चों को चिढ़ाना या उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि यह उचित नहीं होता, छात्रों को आज्ञा पालन हेतु प्रेरित नहीं करता, छात्रों के अनुकूल नहीं होता, कुछ कह नहीं सकते। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उचित नहीं होता। अगला प्रश्न है, यदि आपके कुछ छात्र परिसर में आपके साथ हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, तो आपको इन छात्रों के विरुद्ध अन्य अध्यापकों की सहायता से अभियान चलाना चाहिए। अपने स्वयं के चरित्र तथा ज्ञान कुंड के माध्यम से उनके व्यवहार में सुधार लाना चाहिए। प्रधानाचार्य को सूचित करना चाहिए, ध्यान नहीं देना चाहिए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अपने स्वयं के चरित्र तथा ज्ञान कुंड के माध्यम से उनके व्यवहार में सुधार लाना चाहिए। अगला प्रश्न है, वह अध्यापक जो अपने छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सफल न हो रहा हो तो उसे चाहिए कि वह अपने शिष्यों में गलती ढूंढे, छात्रों को डिक्टेशन देना आरंभ कर दें, अपने शिक्षण विधि का मूल्यांकन करके उसमें सुधार लाएं। और चौथा ऑप्शन है आपके सामने, जैसा चल रहा है चलने दें, अपने आप हो जाएगा सुधार। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अपने शिक्षण विधि का मूल्यांकन करके उसमें सुधार लाएं। अगला प्रश्न है, अनुशासन को मनोवैज्ञानिक मानते हैं दंड मिलने पर ही सही कार्य करना, नियमों का पालन करना, स्वतः ही नियमों का पालन करना, सही ढंग से रहना। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वतः ही नियमों का पालन करना। अगला प्रश्न है, यदि छात्रावास में कुछ छात्रों द्वारा कर्मचारियों के साथ मारपीट की जाती है तो छात्रावास अधीक्षक को क्या करना चाहिए?
उन्हें दंड देना चाहिए, संबंधित छात्रों को निष्कासित कर देना चाहिए, संबंधित छात्रों एवं कर्मचारियों से पूछताछ कर यथोचित समाधान ढूंढना चाहिए, संबंधित छात्रों को समझा देना चाहिए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, संबंधित छात्रों एवं कर्मचारियों से पूछताछ कर यथोचित समाधान ढूंढना चाहिए। अगला प्रश्न है, आपके साथ महिला व पुरुष दोनों कार्य करते हैं, आप महिला साथी से किस प्रकार का संबंध रखना चाहेंगे? अति घनिष्ठ संबंध रखना चाहेंगे, अच्छे संबंध रखना चाहेंगे, सामान्य संबंध रखना चाहेंगे जैसा कि पुरुष साथी के साथ रखते हैं, या फिर महिलाओं को सब जगह प्राथमिकता मिलती है अतः उन्हें हीन दृष्टि से देखेंगे? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सामान्य संबंध रखना चाहेंगे जैसा कि पुरुष साथी के साथ में रखते हैं। अगला प्रश्न है, पड़ोसियों के साथ मधुर संबंध होने चाहिए, आप इस कथन से, ऑप्शन है आपके सामने, पूर्णतः सहमत हैं। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने, आज के युग में आदमी को अपने काम से काम रखना चाहिए। तीसरा ऑप्शन आपके सामने, सहमत हैं। और चौथा ऑप्शन है आपके सामने, अनिश्चित। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्णतः सहमत। अगला प्रश्न है, आप उसी विद्यालय में कार्यरत हैं जो आपके जीजाजी जो कि जिला शिक्षा अधिकारी हैं के कार्य क्षेत्र में आता है, तो आप अपने सभी अध्यापकों व प्रधानाध्यापक पर इसका रौब जताएंगे। दूसरा ऑप्शन है सभी से सामान्य व्यवहार करेंगे। तीसरा ऑप्शन है कुछ नहीं कह सकता क्या करूंगा। और लास्ट ऑप्शन है साथी अध्यापकों के कार्य करवाऊंगा तथा अपना प्रभाव बताऊंगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सभी से सामान्य व्यवहार करूंगा। प्रश्नों की सीरीज को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो अगला प्रश्न है, छात्र उस अध्यापक से संबंध रखना पसंद करते हैं। छात्र उस अध्यापक से संबंध रखना पसंद करते हैं जो, पहला ऑप्शन है आपके सामने, कक्षा में खूब कहानी किस्से सुनाता है। दूसरा ऑप्शन है छात्रों को खूब हंसाता है। तीसरा ऑप्शन है समझाकर पढ़ाता है। और चौथा ऑप्शन है धारा प्रवाह भाषण करता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, समझाकर पढ़ाता है। अगला प्रश्न है, यदि आपकी पत्नी में उच्च उपलब्धि एवं प्रगति करने के गुण हैं तो एक उत्तम पति के रूप में आप उनकी प्रगति के पथ में सहायक बनेंगे? नहीं, आंशिक रूप से, हाँ, कभी कभी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हाँ। अगला प्रश्न है, कक्षा में मंद बुद्धि वाले छात्रों पर शिक्षक को अधिक ध्यान देना चाहिए, आप इस कथन से हैं सहमत, पूर्णतः सहमत, आंशिक रूप से सहमत, प्राय? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सहमत। अगला प्रश्न है, अध्यापक एवं छात्रों में अच्छे संबंधों का होना क्यों आवश्यक है? ऑप्शन है इससे अनुशासन रहता है, इससे सीखने सिखाने में सहयोग मिलता है, कक्षा का वातावरण ठीक रहता है, अध्यापक को ट्यूशन मिलता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इससे सीखने और सिखाने में सहयोग मिलता है। अगला प्रश्न है, कक्षा में छात्रों को अनुशासित करने के लिए अध्यापक के लिए यह आवश्यक है कि वह उन्हें दबाकर रखें, कभी कभी उनकी बात मान लें, अपने व्यवहार को निष्पक्ष व तर्क संगत रखें, उनकी स्वीकृति के बाद ही पढ़ाएं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अपने व्यवहार को निष्पक्ष व तर्क संगत रखें। अगला प्रश्न है, अध्यापक तथा अभिभावकों के मध्य अच्छे संबंध होते हैं विद्यालय के हित में, अध्यापक के आर्थिक हित में, अभिभावकों के हित में, छात्रों के हित में? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, छात्रों के हित में। अगला प्रश्न है, छात्रों में सजगता के विकास के अध्यापन से चेतना का स्थानांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी कर सकते हैं,
ऑप्शन ठीक, शायद, बिल्कुल ठीक, संभव नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ठीक। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के नाते आप सामाजिक कुरीतियों को कैसे दूर कर सकते हैं? जन चेतना जागृत करने का प्रयास करेंगे, समाज सुधार का संकल्प लेंगे, पोस्टर द्वारा प्रचार करेंगे, यह सोचकर कि सामाजिक कुरीतियां कभी दूर नहीं हो सकती अंततः बनी रहने देंगे। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जन चेतना जागृत करने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षक को समाज के सामुदायिक कार्यों में खुलकर भाग लेने से क्या लाभ है? वह समाज का अध्ययन अति निकट से कर सकेगा, वह समाज में सम्मान प्राप्त कर सकेगा, उसे आर्थिक लाभ होगा, समाज के कार्यों में बाधा डाल सकेगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वह समाज का अध्ययन अति निकट से कर सकेगा। अगला प्रश्न है, समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने का उपयुक्त साधन क्या है? छात्रों से संपर्क, अभिभावकों से संपर्क, सामाजिक सर्वेक्षण, पुस्तक अध्ययन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक सर्वेक्षण के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, अध्यापक के लिए अत्यंत उपयोगी है कि वह छात्रों से विचार विमर्श करें, प्रधानाध्यापक से नियम पूछें, साथी अध्यापकों के साथ बातचीत करें, कैंटीन जाकर चाय पिएं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, छात्रों से विचार विमर्श करें। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति व कार्यक्रमों की जानकारी दर्शाती है। शिक्षक की शिक्षा के प्रति सजगता, शिक्षक की राजनीतिक चेतना, शिक्षक की व्यावसायिक रुचि, शिक्षक की धनोपार्जन क्षमता। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक की शिक्षा के प्रति सजगता। अगला प्रश्न है, आपका एक विद्यार्थी गंदे कपड़े पहनकर आता है, आप क्या करेंगे? उस छात्र को साबुन खरीदने के पैसे देंगे, उसे सबके सामने लज्जित करेंगे, उसे कक्षा में सबसे अलग बाहर की तरफ बैठाएंगे, उस छात्र को बुलाकर गंदे वस्त्र धारण करने से होने वाली हानियों से अवगत कराएंगे। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उस छात्र को बुलाकर गंदे वस्त्र धारण करने से होने वाली हानियों से अवगत कराएंगे। अगला प्रश्न है, विद्यालय में पुस्तकालय की स्थापना का उद्देश्य होता है छात्रों में शोध की आदत डालना, छात्रों में स्वाध्याय की आदत विकसित करना, विभिन्न विषयों का अध्ययन करना, पुस्तकों का एकत्रित करना। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों में स्वाध्याय की आदत विकसित करना। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक को दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, उससे पाठ में छात्रों की रुचि रहती है, बालकों का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित करने में सहायक होती है। तीसरा ऑप्शन है, ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने व पाठ में विविधता लाने में सहायक होती है। और चौथा ऑप्शन है आपके सामने, छात्र सामग्री से ही खुश रहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, छात्र को वास्तविक रूप प्रदान करने व पाठ में विविधता लाने में सहायक होती है। अगला प्रश्न है, यदि कोई छात्र आपको अपने घर पर आमंत्रित करता है तो अवश्य जाएंगे क्योंकि ट्यूशन मिलने की संभावना होती है, माता पिता के बुलाने पर जाएंगे, किसी विशेष अवसर होने पर जाएंगे, उसे स्पष्ट रूप से मना कर देंगे। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, किसी विशेष अवसर होने पर जाएंगे। अगला प्रश्न है, विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है बालक के सर्वांगीण विकास हेतु, शरीर को पढ़ने योग्य बनाने हेतु, खेल प्रतियोगिता में तैयारी हेतु, विद्यालय में व्यर्थ समय में अनुशासन हेतु। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बालक के सर्वांगीण विकास हेतु। अगला प्रश्न है, सफल शिक्षक वह कहलाता है जो कि छात्रों की इच्छा अनुसार कक्षा में पढ़ाता है, कमजोरियों को नज़रअंदाज करता है, अंतर्निहित भावनाओं का विकास करता है, कक्षा में मित्रवत व्यवहार करता है। इस प्रकार के प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्निहित संभावनाओं का विकास करता है।
अगला प्रश्न है, छात्रों की चोरी की प्रवृत्ति को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? कक्षा में उनकी बेइज्जती करेंगे, प्रधानाध्यापक को बताएंगे, चोरी के कारणों का पता लगाकर उनका निदान करेंगे, पुलिस की सहायता लेंगे? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चोरी के कारणों का पता लगाकर उनका निदान करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि आपके विद्यालय में भिन्न भिन्न जाति वाले शिक्षक हैं तो आपका उनके प्रति व्यवहार कैसा होगा? ऑप्शन है आपके सामने, कोई भेदभाव नहीं रखेंगे। दूसरा ऑप्शन है, उनसे विशेष संबंध नहीं रखेंगे। तीसरा है, केवल अपने विषय वाले शिक्षकों से संपर्क रखेंगे, अपने कार्य से मतलब रखेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखेंगे। अगला प्रश्न है, छात्रों की कक्षा में निंदा नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे शिक्षण कार्य में व्यवधान पड़ता है, इससे छात्र का मनोबल गिर जाता है, इससे छात्रों में अनुशासन नहीं रहता है और इससे कोई लाभ नहीं होता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इससे छात्र का मनोबल गिर जाता है। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि इसी प्रकार की डेली वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। अगला प्रश्न है, आपका पुत्र आपके ही विद्यालय का छात्र है, एक शिक्षक उसे कक्षा में दंडित करता है तो आप उसकी गलती होने पर और दंडित करेंगे, उसका बच्चा पढ़ता होगा तो उससे बदला लेंगे, उस शिक्षक से झगड़ा करेंगे, दंड का कारण पता करके निर्णय करेंगे? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दंड का कारण पता करेंगे और उसके बाद में निर्णय लेंगे। अगला प्रश्न है, यदि छात्र गृह कार्य न कर पाए तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? जुर्माना करें, माता पिता से संपर्क करें, कारण पता करें, उसे सरल कार्य दें? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कारण पता करें। अगला प्रश्न है, आप सड़क पर जा रहे हैं और आपकी दृष्टि अपने विद्यालय के एक छात्र की ओर पड़ती है जो सिगरेट पी रहा है। ऐसी स्थिति में उसे वहीं डांटेंगे, उसकी विद्यालय में निंदा करेंगे, दूसरे दिन उसे विद्यालय में बुलाकर समझाएंगे, प्राचार्य से शिकायत करेंगे? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, दूसरे दिन उसे विद्यालय में बुलाकर समझाएंगे। अगला प्रश्न है, आप एक हकलाने वाले छात्र को किस प्रकार शिक्षा देंगे? ऐसे लोगों को शिक्षा देना बेकार है, उसके साथ हमदर्दी दिखाएंगे, उचित शिक्षण सामग्रियों की सहायता से पढ़ाएंगे, सामान्य रूप से पढ़ाएंगे? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, उचित शिक्षण सामग्रियों की सहायता से हम हकलाने वाले विद्यार्थी को पढ़ाएंगे। अगला प्रश्न है, यदि आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो अंकों को कार्य के अनुसार प्रदान करेंगे, जो आपसे ट्यूशन पढ़ते हैं उन्हें अधिक अंक देंगे, प्रश्न के कठिनाई स्तर के अनुसार अंक देंगे, होशियार विद्यार्थियों को भी उनके कार्य अनुसार अंक देंगे? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, अंकों को कार्य के अनुसार प्रदान करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि आपकी पुत्री भड़कीली पोशाक पहनकर विद्यालय जाती है तो आप क्या करेंगे? घर जाकर अपनी पत्नी को समझाएंगे, उससे घृणा करने लगेंगे, आप उसे पोशाक पहनने देंगे, आप उसे समझाएंगे कि इस तरह की पोशाक न पहने? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आप उसे समझाएंगे कि इस तरह की पोशाक न पहने। अगला प्रश्न है, यदि कोई बालक कक्षा से नित्य भाग जाता है तो आप क्या करेंगे? उसे विद्यालय से निकाल देंगे, उस पर 100 रुपये का दंड लगाएंगे, कारण जानने का प्रयास करेंगे, उसके पिता को बुलाकर सही स्थिति की जानकारी प्राप्त करेंगे? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कारण जानने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, आजकल समाज का कुप्रभाव विद्यालय पर पड़ने का डर है, उसे दूर करने का आपका दृष्टिकोण क्या होगा? निराशावादी होगा, आशावादी होगा या फिर सामान्य होगा? चौथा ऑप्शन है आपके सामने, अन्य शिक्षकों की तरह होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आशावादी होगा।
अगला प्रश्न है, छात्र द्वारा किए गए कार्य के सही या गलत होने के बारे में तुरंत सूचना दिए जाने से गलत प्रभाव पड़ सकता है, उसे सुधार करने में मदद मिल सकती है, उसमें कार्य करने की प्रवृत्ति और बढ़ सकती है, उसमें कार्य के प्रति निराशा आ सकती है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उसमें कार्य करने की प्रवृत्ति और बढ़ सकती है। अगला प्रश्न है, यदि आपके माता पिता आपकी बहनों को शिक्षा से वंचित करते हैं तो आप उन्हें ऐसा करने से रोकेंगे, आप उन्हें अशिक्षा की हानियां बताएंगे, आप उनका खुलकर विरोध करेंगे, आप स्वयं उनकी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आप उन्हें ऐसा करने से रोकेंगे। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को गृह कार्य देने का क्या महत्व है? ऑप्शन है आपके सामने, इसके द्वारा विद्यार्थियों में स्वयं अध्ययन की आदत पड़ती है, वह स्कूल के कार्य की पूर्ति करता है, यह खाली समय के सदुपयोग का अवसर प्रदान करता है, और चौथा ऑप्शन है आपके सामने, यह विद्यार्थियों में जिम्मेदारी का एहसास पैदा करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपके सामने ऑप्शन नंबर ए, इसके द्वारा विद्यार्थियों में स्वयं अध्ययन की आदत पड़ती है। अगला प्रश्न है, यदि आपका परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं है तो आप क्या करेंगे? विद्यार्थियों को दोषी बताएंगे, स्वयं को दोषी समझेंगे, परवाह नहीं करेंगे, कारण जानने का प्रयत्न करेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कारण जानने का प्रयत्न करेंगे। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को किस प्रकार का गृह कार्य देना चाहिए? औसत योग्यता के स्तर के विद्यार्थियों के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार, होशियार विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार, कमजोर विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, औसत योग्यता के स्तर के विद्यार्थियों के अनुसार। अगला प्रश्न है, आप अध्यापक या अध्यापिका क्यों बनना चाहते हैं? माता पिता अध्यापक या अध्यापिका हैं, दूसरी और कोई नौकरी नहीं मिल सकती आपको, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने, विद्यार्थियों को पढ़ाने में आपकी रुचि है, और लास्ट ऑप्शन है आपके सामने, परिवार में अध्यापक या अध्यापिका है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों को पढ़ाने में रुचि है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान शिक्षा प्रणाली में किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है? ऑप्शन है आपके सामने, पाठ्यक्रम में संशोधन की, दूसरा ऑप्शन है मूल्यांकन प्रणाली में परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा का व्यवसायीकरण, चौथा ऑप्शन है शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग। इस प्रश्न का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 50वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। 50वां प्रश्न है आपके सामने, वर्तमान शिक्षा प्रणाली में किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पाठ्यक्रम में संशोधन, मूल्यांकन प्रणाली में परिवर्तन, शिक्षा का व्यवसायीकरण, शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे वो भी BSTC में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियोज़ आपके लिए हमेशा ही लाते रहते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।